हेलो स्टूडेंट, तो फाइनली हम आपके लिए ला चुके हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि हिस्ट्री में यानी कि सामाजिक विज्ञान में सभी सामाजिक विज्ञान, भूगोल, इतिहास सबका आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताएंगे। यह वीडियो छोड़कर बच जाइए क्योंकि यह वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है यदि आप क्लास 10th के विद्यार्थी हैं तो हम आपको चलिए बताते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि सामाजिक विज्ञान में। जो कि पहला क्वेश्चन देखिए कि आ रहा है कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि यूरोप में राष्ट्रवाद के विकास में सांस्कृतिक का क्या योगदान था। तो पहला क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है कि अगला क्वेश्चन बन सकता है कि जर्मनी एकीकरण की प्रक्रिया का संक्षेप में पता लगाएं या जर्मनी का एकीकरण कब और कैसे हुआ। तो फाइनली हम इस वीडियो में आपको सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहे हैं ताकि यह वीडियो लॉन्ग ना हो और जाके ताकि बच्चे विद्या में से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को तैयार कर ले, इसलिए मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लाया हूँ। देखिए अगला क्वेश्चन से यहाँ पर लिख कर आ रहा है, क्या कह रहा है कि मारियाना और जर्मेनिया कौन थे जिस तरह उन्हें चित्रित किया गया उसका क्या महत्व था। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि अपने शासन वाले क्षेत्रों में शासन व्यवस्था को ज़्यादा कुशल बनाने के लिए नेपोलियन ने क्या बदलाव किए। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर है कि इटली के एकीकरण पर प्रकाश डालिए या इटली के एकीकरण की प्रक्रिया का वर्णन कीजिए या इटली के एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले 3 नेताओं के नाम लिखिए। तो आप फटाफट जाकर विद्या में से वहाँ से आप देखकर इस क्वेश्चन का आंसर हल करिए। देखिए अगला क्वेश्चन से यहाँ पर आ रहा है कि यूनान का स्वतंत्रता संग्राम क्या था। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि पूछ लिया जाता है टिप्पणी पर कि यूनान का स्वतंत्रता संग्राम क्या था। तो अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि अगला क्वेश्चन देखिए टिप्पणी लिखने के लिए आ जाता है कि निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए। सिर्फ देखिए आपको कौन सा पूछा जाएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एक है जो कि जुसेप मेस्सीनी, ये तुम्हारा मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्या टिप्पणी। और एक तुम्हारा है कि काउंट कैमिलो द काबूर और एक ये है कि यूनानी स्वतंत्रता युद्ध। बस 3 ही आप टिप्पणी याद कर लीजिए जो कि 1 2 यहाँ पर है 1 2 3, जो कि यही 3 टिप्पणी मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि यही पूछा ही जाता है। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। वीडियो को स्किप ना कीजिए नहीं तो क्वेश्चन से छूट जाएंगे। अगला क्वेश्चन आ चुका है कि सत्याग्रह, एक रोलेक्ट एक्ट, एक यहाँ पर देखिए सविनय अवज्ञा और असहयोग, और एक है साइमन कमीशन। इतना मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको तैयार कर लीजिए। अगला देखिए क्या कहता है। इससे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इसी में से बनते हैं कि गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को ही क्यों चुना, या गांधी जी ने अपनी पुस्तक हिंदी स्वराज में असहयोग आंदोलन के पक्ष में क्या तर्क दिए। और अगला यहाँ पर असहयोग आंदोलन कब और क्यों वापस लिया गया, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला खिलाफत आंदोलन किसने शुरू किया। अगला कि जब सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ उस समय कितने समुदायों के बीच संदेह और अविश्वास बना हुआ। अगला देखिए क्योंकि ये सब मोस्ट इंपॉर्टेंट है। गांधी इरावनी समझौता कब हुआ, इसकी कोई एक शर्त बताइए। यहाँ पर देखिए असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी वस्तु के बहिष्कार से विदेशी वस्तुओं पर क्या प्रभाव पड़ा, ये हो गया। अगला देखिए अगला यहाँ पर है मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये तो नहीं हो सकता लेकिन ये क्वेश्चन पूछ ही लिया जाता है कि यहाँ पर है कि भारत ने लोगों द्वारा रोलेक्ट एक्ट का किस प्रकार विरोध किया गया, उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। अगला क्वेश्चन कि पूर्ण स्वराज का उद्घोष कब किया गया, मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगला देखिए अब इसमें तो है नहीं। अगला यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन कि रोलेक्ट एक्ट के खिलाफत चले आंदोलन का दमन किस प्रकार किया गया। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। अगला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट जो कि यहाँ पर देखिए कि जलियांवाला बाग का कांड पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, जो कि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर साल पूछता है। अगला क्वेश्चन की प्रथम विश्व युद्ध के भारतीय महामंदी समाज व अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर है गांधी जी, यहाँ पर है गांधी जी की नमक यात्रा का वर्णन कीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए गांधी जी ने असहयोग आंदोलन क्यों प्रारंभ किया, उनके द्वारा यह आंदोलन वापस लेने के प्रमुख कारण क्या थे। यह असहयोग आंदोलन क्यों प्रारंभ किया, आंदोलनकारियों के 4 कार्य लिखिए, जो कि विद्या में से जाकर देख लीजिए। यह क्वेश्चन आप विद्या लेकर बैठिए और क्वेश्चन को मिलाते रहिए और शॉर्ट में उसे तुरंत याद कर लीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए कि भूमंडलीय या वैश्वीकरण से क्या तात्पर्य है। अगला रेशम मार्ग क्यों महत्वपूर्ण था। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए 1929 की महामंदी का भारत पर क्या प्रभाव पड़ा। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर है कि प्रथम विश्व युद्ध के ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाले प्रभाव को वर्णन कीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर कह रहा है कि महामंदी के कारणों की व्याख्या कीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जो कि अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए आ रहा है, कह रहा है कि ब्रिटेन वुड्स समझौता का क्या अर्थ है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन पूछा जाता है खासकर। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, यहाँ पर देखिए प्रथम विश्व युद्ध के विश्व पर पड़ने वाले प्रभाव का वर्णन कीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट।
अब यहाँ पर देखिए एक क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है जो कि आर्थिक महामंदी के प्रमुख कारणों का वर्णन कीजिए। और यहाँ पर क्या लिखा है, अमेरिकी अर्थव्यवस्था पर इसके प्रभाव का वर्णन कीजिए, या महामंदी का क्या है, इसके प्रमुख दो कारण दो प्रभाव को लिखिए, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है वह वन मृदा की दो विशेषताएं लिखिए। खास ये इंपॉर्टेंट नहीं, सबसे ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर देखिए मृदा अपरदन पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, या मृदा अपरदन क्या है। अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पर है जो कि देखिए नवीकरण और अनवीकरण संसाधनों में अंतर स्पष्ट कीजिए, जो कि आता है मोस्ट इंपॉर्टेंट। एक क्वेश्चन से यहाँ पर है कि 3 राज्यों के नाम बताइए जहाँ काली मृदा पाई जाती है, इस पर मुख्य रूप से कौन सी फसल उगाई जाती है। और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस तरफ आ जाइए, यहाँ पर आपको स्क्रीन पर दिख कर आ रहा होगा कि भूमि के ह्रास का क्या अर्थ है, भूमि ह्रास के उत्तरदायित्व का कारण क्या है। कोई 2 मानवीय क्रियाएं लिखिए जो भूमि निम्नीकरण के लिए उत्तरदायी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि यहाँ पर पहाड़ी क्षेत्रों में मृदा अपरदन की रोकथाम के लिए क्या कदम उठाने चाहिए, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है अर्थशास्त्र का क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए कि मृदा यहाँ पर है कि मृदा अपरदन को रोकने के लिए उपायों का वर्णन कीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है कि भारत में पाई जाने वाली विभिन्न प्रकार की मृदाओं का वर्णन कीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वीडियो की स्किप ना कीजिए, वीडियो को पूरा देखिए गाइस। अगला क्वेश्चन की बहुउद्देशीय परियोजना से होने वाले लाभ और हानियाँ की तुलना कीजिए। और यहाँ पर एक क्वेश्चन है बगल में कि बहुउद्देशीय परियोजना से होने वाले प्रमुख लाभों का वर्णन कीजिए, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, वीडियो की स्किप ना कीजिए, पूरा देखिए वीडियो। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए कि भारत में पाए जाने वाले मोटो अनाजों का वर्णन कीजिए। इन अनाजों के लिए उपयुक्त भौगोलिक परिस्थितियाँ बताइए, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए कि भारतीय कृषि ने खाद्य उत्पादन में घटती प्रवृत्ति को क्यों प्रारंभ कर दिया। कृषि की 3 प्रमुख समस्याओं का उल्लेख कीजिए, या भारत में कृषि क्षेत्र की समस्या लिखिए, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। विद्या में से यह क्वेश्चन है। और यहाँ पर एक क्वेश्चन है कि कृषि उत्पादों में वृद्धि सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए उपाय या सुझाइए। अगला क्वेश्चन जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट आने वाला है। अगला क्वेश्चन देखिए प्रश्न नंबर 11 है कि ऊर्जा के परंपरागत स्रोत किसे कहते हैं। भारत में खनिज तेल के 2 क्षेत्रों के नाम दीजिए, जो कि एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और आने वाला है। यहाँ पर देखिए अधात्विक खनिज किसे कहते हैं, ऐसे 2 खनिज के नाम लिखिए, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, इसमें चैप्टर में नहीं है, इस चैप्टर में भी नहीं है। अब इस चैप्टर में यहाँ पर आ जाइए, यहाँ पर देखिए आ रहा होगा कि प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क परियोजना के तहत तो क्या प्रस्ताव है, या तो भारत में पहली रेलगाड़ी की शुरुआत कब और कहाँ से की गई थी, भारतीय रेल मार्ग को कितने गेजों में बांटा जा सकता है। यहाँ पर देखिए भारत में आयात होने वाली वस्तुओं के नाम लिखिए, भारत द्वारा निर्यात की जाने वाली वस्तुओं के नाम लिखिए, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सिर्फ समझ लीजिए इतिहास में का। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि भारत के आर्थिक विकास में परिवहन के साधनों का क्या महत्व है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए कि रेल परिवहन की अपेक्षा सड़क परिवहन के महत्व पर प्रकाश डालिए, जो कि क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यही सब पूछे ही जाते हैं क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, यहाँ पर देखिए अगला चैप्टर आ जाते हैं सत्ता की साझेदारी में। सत्ता की साझेदारी में देखिए सत्ता की साझेदारी किसे कहते हैं, यही एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर बेल्जियम से सामुदायिक सरकार का चुनाव कैसे होता है, जो कि यही सब पूछे जाते हैं इतिहास के बारे में, क्योंकि यह क्वेश्चन ऐसे ही लगते हैं कि पूछ ही लिए जाएंगे 100% गारंटी के साथ। अब देखिए यहाँ पर क्योंकि शासन काल में यही सब होता है कि सत्ता की साझेदारी क्यों जरूरी है, एक तर्क दीजिए। सत्ता की साझेदारी मतलब शासन की साझेदारी, सत्ता मतलब शासन, शासन में किस प्रकार की साझेदारी होती है लोगों की। अब चलिए अगला क्वेश्चन कि यहाँ पर देखिए सत्ता की साझेदारी से क्या तात्पर्य है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसमें हमें भूल गया लगाना, क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, इस चैप्टर में नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए संघवाद क्या है, इसकी प्रमुख विशेषता लिखिए, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और लोग सोच रहे हैं कि इतना क्वेश्चन बता रहे हैं, हाँ जी स्टूडेंट जी गाइस, मैं इतना क्वेश्चन इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि कोई भी एग्जामिनर एक कंफर्म नहीं बता सकता कि यही एग्जाम में आएगा, इसलिए ये सब मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनको तैयार कर लीजिए। इसी में से 100% यानी कि 99% समझ लीजिए कि इसी में से आएगा, तो वीडियो को पूरा देखिए।
अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि रंग भेद से क्या तात्पर्य है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट। विद्या लेकर बैठिए और विद्या में मिलाते रहिए कि कहाँ पर ये क्वेश्चन है। पहले क्वेश्चन को लिखिए, फिर उसके बाद में विद्या में मिलाइए। यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है कि अमेरिका में नागरिक सुधार आंदोलन क्या था, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगला क्वेश्चन कि लोकतंत्र के लिए जातिवाद घातक है, इसके 2 कारण बताइए, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 2020 में पूछा गया था। अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, भारत के 2 पड़ोसी देश के नाम बताइए। अगला क्वेश्चन, नेपाल का लोकतंत्र के लिए दूसरा आंदोलन क्या था, या नेपाल में लोकतंत्र शासन कैसे प्रारंभ हुआ, संक्षेप में उल्लेख कीजिए, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगला क्वेश्चन देखिए, लोकतंत्र किस तरह उत्तरदायित्व, जिम्मेदार और वैध सरकार का गठन करता था, या लोकतांत्रिक शासन प्रणाली से होने वाली कोई चार लाभ लिखिए। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर लिखकर आ रहा है कि भारत में लोकतंत्र के विस्तार की चुनौती का वर्णन कीजिए, जो कि चैप्टर किससे लिया गया है, यहाँ पर लोकतंत्र की चुनौतियाँ से लिया गया है। अगला क्वेश्चन कि एक अच्छे लोकतंत्र की परिभाषा दीजिए, इनकी प्रमुख विशेषता बताइए। अगला क्वेश्चन देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि मानव विकास से क्या तात्पर्य है। अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से यहाँ पर आ जाइए कि मानव विकास सूचकांक क्या है, मानव विकास नापने वाले मूलभूत अवयवों का वर्णन कीजिए, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगला क्वेश्चन की आर्थिक क्रियाएं क्या हैं। अगला क्वेश्चन की प्राथमिक क्रियाएं क्या है। अगला क्वेश्चन की बेरोजगारी से क्या तात्पर्य है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगला क्वेश्चन की द्वितीय क्षेत्रक क्या है। अगला क्वेश्चन की तृतीय क्षेत्रक से क्या तात्पर्य है। अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की मौसम बेरोजगारी क्या है। इसमें से एक क्वेश्चन पक्का बनेगा 100%, 99%, तो जो कि इसमें से एक क्वेश्चन जरूर बनेगा। यहाँ पर आ जाइए, एक क्वेश्चन क्या कर रहा है कि सार्वजनिक क्षेत्रक से क्या तात्पर्य है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन की संगठित और असंगठित क्षेत्रों की रोजगार पर परिस्थितियों की तुलना कीजिए, या संगठित और असंगठित क्षेत्रों में अंतर लिखिए। अगला क्वेश्चन जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट, चैप्टर का नाम है वैश्वीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था। इस चैप्टर में देखिए क्या मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चलिए हम आपको बताते हैं। यहाँ पर देखिए, वैश्वीकरण से क्या तात्पर्य है, बहुराष्ट्रीय कंपनियां ने किन क्षेत्रों में सबसे ज़्यादा निवेश किया, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर रहा है कि वैश्वीकरण से क्या अभिप्राय है, वैश्वीकरण की प्रक्रिया में सहायता कारकों का वर्णन कीजिए। यहाँ पर बहुराष्ट्रीय कंपनियां, जो कि हेडिंग में पूछ ही लिया जाता है कि बहुराष्ट्रीय कंपनियां क्या है। और अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। अगला क्वेश्चन से यहाँ पर देखिए, दूसरे देशों में बहुराष्ट्रीय कंपनियां किस प्रकार का उत्पादन नियंत्रण स्थापित करती है। और यहाँ पर एक क्वेश्चन और देख लीजिए कि व्यापार और निवेश नीतियों का उदारीकरण वैश्वीकरण प्रक्रिया किस प्रकार की सहायता करता है। लास्ट चैप्टर जो कि उपभोक्ता अधिकार में का क्वेश्चन है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट सिर्फ लास्ट क्वेश्चन बचा है कि क्या है कि उपभोक्ता आंदोलन की शुरुआत किन कारणों से हुई। अगला कि राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब और क्यों मनाया जाता है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और यहाँ पर देखिए उपभोक्ता किसे कहते हैं, जो कि सिर्फ यही लास्ट चैप्टर में का एक क्वेश्चन और बचा हुआ है यहाँ पर, जो कि देख लीजिए कि कुछ ऐसे कारकों की चर्चा कीजिए जिनमें उपभोक्ताओं का शोषण होता है, या वे कौन से विभिन्न कारक हैं जिनके द्वारा बाजार में उपभोक्ता का शोषण किया जाता है। उपभोक्ता शोषण किस प्रकार किया जाता है, उदाहरण देकर समझाएं। 3 ऐसे कारकों को बताइए जिसमें उपभोक्ता का शोषण होता है। उपभोक्ता जागरूकता की आवश्यकता पर प्रकाश डालिए, जो कि VIMP है, यानी कि वेरी इंपॉर्टेंट है, जो कि आप इतना तैयार कर लेते हैं तो आपका कम से कम बताएं तो 60% कहीं नहीं गया है। अगर इतने में से अगर आप तैयार कर लेते हैं तो लगभग लघु उत्तरी दीर्घ उत्तरी की बात कर रहे हैं, 60% आपका नंबर कहीं नहीं गया है। और इतना पढ़कर जरूर जाइए, क्योंकि इसी में से क्वेश्चन बनते हैं। आपके इतना हवाई फाई कहीं दूसरे से क्वेश्चन नहीं पूछता, विद्या में से ही क्वेश्चन पूछ लेता है। थोड़ा घुमा फिरा के क्वेश्चन वही करेगा, थोड़ा का की जगह कि महामंदी की जगह प्रभाव का वर्णन कीजिए, इसी प्रकार क्वेश्चन पूछेगा। बाकी आप घबराइए मत, चाप के लिख कर आइए, इसी क्वेश्चन को एग्जाम में यही क्वेश्चन आने ही वाले हैं। तो धन्यवाद।